नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिवसेना के जो कार्यकर्ता वो बौखला गए हैं। उन्होंने कल इस तरह से बदतमीजी करी। नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके मारपीट की और उनके आंख पे चोट लगी। तो इससे तमाम जो सारे देश में विरोध हो रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री पवन त्यागी जी। तो आपका क्या कहना है त्यागी जी, ये महाराष्ट्र सरकार पे? देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है कि सेना के एक पूर्व अधिकारी, अगर वो और कम उम्र के भी होते तो भी आप समझ लें, लेकिन एक 60 साल से ऊपर के वृद्ध हैं और उनको गुंडों ने घर में घुस के मारा है। तो आप समझ लीजिए मारने वाले कौन है? अपने को कहते हैं शिव सैनिक। ये शिवसेना नाम जब रखा गया था, बाला साहब ठाकरे ने इसका निर्माण किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैं पढ़ता था तो पूरे देश में एक चेतना आई थी कि कोई एक ऐसी सेना बनने जा रही है जो शिवजी के नाम पे रखी गई है। शिव सेना उसका नाम रखा है और शिवजी का जो त्रिशूल है वो उसकी निशानी थी और सभी शिव सैनिकों को त्रिशूल दिया गया था। मैंने खुद अपने बचपन में वो त्रिशूल जब लिया था पहली बार अपने हाथों में, तो उसके लिए नियम बनाया गया था कि उसको चूमना है, माथे से लगाना है। बहुत सम्माननीय है, हमारे सबके देवता हैं शंकर जी, और उनके नाम पर जो शिवसेना रखी, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने इसलिए बनाई थी कि उस समय, ये सन 85 के आसपास की बात है, कि जब महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई में दाऊद जैसे गिरोह का बोलबाला था, उन लोगों की गुंडागर्दी चलती थी और वो जिसको पकड़ लें पीट दें, किसी से भी कुछ भी छीन लें, किसी को भी गोली मार के मर्डर कर दें। आतंक था और उस आतंक में मुंबई ऐसा अपने को महसूस कर रही थी कि यहां तो दाऊद का राज है। फिल्मों में हम देखते थे, उस समय जो फिल्में बनती थी वो भी इसी तरह बनती थी। तो ये देखा गया कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कोई सरकार तो सामने नहीं आती है। सरकारों की, पुलिस की मिलीभगत या उनका भय इस कदर था कि वो दाऊद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। और दाऊद का गुर्गा अगर कोई पकड़ा जाए तो वो 5 मिनट में थाने से छूट जाता था। क्यों? क्योंकि पुलिस के थाने में कोई गवाह मिलता ही नहीं था। फिल्मों में जैसा दिखाते हैं ना कि पुलिस आई है और वो पूछ रही है, हाँ भाई ये आदमी मारा, किसने देखा? तो आमतौर पे लोग कह देते हैं, साहब मैंने तो देखा नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे घर में। इसी तरह रियल मुंबई में होता था उस समय कि कोई गवाह नहीं मिलता था और इसलिए थाने से जमानत हो गई 2 मिनट के अंदर। तो पुलिस की मिलीभगत के कारण, राजनीतिक लोगों की मिलीभगत के कारण ये दाऊद गिरोह मुंबई में ऐसा पनपा कि पूरा कैप्चर था मुंबई। दुकानदारों से वसूली हुआ करती थी, उद्योगपतियों से वसूली हुआ करती थी, और इसलिए मुंबई को कहा जाता था यहां का डॉन कौन? तो दाऊद। और डॉन शब्द आया पहली बार तो ये शिवसेना बनी। शिवसेना में बाला साहब ठाकरे ने तय किया कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं और जिसको अपनी जान कुर्बान करने की भी तैयारी हो वो शिवसेना में आए। लक्ष्य क्या था? हिंदुओं की रक्षा। लक्ष्य क्या था? दाऊद गिरोह का मुकाबला। लक्ष्य क्या था? सरकार की और पुलिस की मिलीभगत से गुंडों का जो जाल पनप रहा है उसको ध्वस्त करना। और आज क्या हो रहा है? ये शिवसेना का जो लक्ष्य था, जिसलिए बनाई गई थी, इसमें एक बात बाला साहब ठाकरे ने और ऐड की थी कि जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी ये जो शिवसेना है बहुत अच्छे से बन गई है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग हो गए हैं, भारत में लोग इसको सराह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है भाई कि ये गुंडों से मुकाबला करने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए एक दल बना है, इसको सत्ता में आ जाना चाहिए। तो बाला साहब ने कहा था सत्ता में कभी नहीं आऊँगा, और यदि आया तो इसका कांग्रेसीकरण कतई नहीं होने दूंगा। ये कांग्रेस का विरुद्ध कर मैंने खड़ा किया है संगठन, कांग्रेसी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज वही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उनके जो सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे, वो उसी सोनिया माता की चरण वंदना करते हैं। जब जाते हैं घर में मिलने, पैर पकड़ते हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये आज उसका पूरी तरह कांग्रेसीकरण कर चुके। जो काम वहां दाऊद इब्राहिम कर रहा था मुंबई में, दाऊद तो कानून के भय से सीरियल ब्लास्ट करने के बाद से, जब से वो आतंकवादी घोषित हुआ है, वो तो बैठा है कराची में। वो कराची में बैठा है, उसके गुर्गे आज गुंडागर्दी कानून के दायरे में भूल गए, लेकिन उनकी जगह किसने ले ली है? शिव सैनिकों ने ले ली है। शिवसेना, सेना कौन होती है? जो देश की रक्षा में काम करती है।
ये शिव की सेना जिसका नाम शंकर जी पे रखा गया, ये शिव की सेना असली सैनिक जो देश की रक्षा करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, जिन्होंने अपने जीवन की जवानी लगा दी, जिसके परिवार ने इतना त्याग और तपस्या और बलिदान किया कि देश की रक्षा में एक अपने परिवार का बेटा, एक परिवार ने, किसी स्त्री ने अपना पति और किन्हीं बच्चों ने अपने पिता को वो वहां करने के लिए भेजा। आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जिनका वो बच्चा है, जो वो है नौसेना के रिटायर मदन शर्मा, किसी का तो बेटा है ना, तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी कि मेरे बेटे ने इतने देश की सेवा की, सेना में गया, आज उसका क्या हाल बना रखा है कि लोकल गुंडे पकड़ के पीट देते हैं। क्या गलती थी? केवल एक कार्टून शेयर कर दिया। कार्टून किसने बनाया? कार्टून तो प्रकृति ने बनाया। जो उनके घर में औलाद पैदा है बाला साहब ठाकरे के, ये क्या वो मदन शर्मा ने बनाई है? उनकी शकल जैसी वो है, और उनकी भी जो औलाद आगे से आदित्य ठाकरे है, उसका अगर कोई कार्टून बनाता है, कोई मजाक उड़ा रहा है, तो क्या वो इसलिए उड़ाया जा रहा है कि वो जो है मदन शर्मा ने बनाया है? नहीं जी, ये तो प्रकृति है। मेरे घर में मेरी औलाद कैसी होगी, मैं अगर कोई पत्रकारिता करता हूं तो मेरे घर में बच्चा पत्रकार ही पैदा होगा, ये कहां लिखा है? बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके घर में डॉक्टर के बजाय इंजीनियर बन जाते हैं बच्चे, इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बन जाता है। तो राजनीति का जो राजनीतिक में लोग हैं उनका बेटा ऐसा ही होगा। बाला साहब का बेटा ये उद्धव ठाकरे, ये बाला साहब जैसा ही होगा, होना तो चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो नकली शिवसेना का मालिक बन के बैठ गया है, मैं हूं शिवसेना। भाई शिव सैनिक जो है वो नाम से नहीं होते हैं, शिव सैनिक काम से जाने जाते हैं। और कौन से शिव सैनिक होता है? जो शंकर भगवान की तरह इस प्रकृति की रक्षा शंकर भगवान जैसे करते हैं, ऐसे ही कोई सैनिक अगर इस देश की हिंदुत्व की रक्षा करता है, नारी की रक्षा करता है, वो है शिव सैनिक। ये जो हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं का घर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत की हिंदू ही था ना, उसकी जो मौत हो गई उसकी जांच क्यों नहीं करवाई शिव सैनिकों ने? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनके बैठा है, बड़ी उम्मीद लोगों को थी कि चलो बीजेपी ना सही, शिवसेना की सरकार है तो हमारी हिंदुओं की सरकार है, ये तो और कट्टर है। बीजेपी में तो फिर भी नरम दल है कि थोड़े नरमाई वाले हैं, वो मारकूट नहीं करते, लेकिन लगता था लोगों को अरे ये तो शिवसेना की सरकार है, ये तो बहुत कट्टर है हिंदुत्व के नाम पर। अब यहां किसी साधु को कोई उंगली नहीं लगाएगा पूरे महाराष्ट्र में, अब यहां किसी स्त्री का अपमान नहीं होगा पूरे महाराष्ट्र में, अब कोई भी हिंदू असुरक्षित नहीं रहेगा महाराष्ट्र में। ऐसा लोगों ने सोचा था, लेकिन ये हो क्या गया है कि साधु मारे जाते हैं तो ये मौन रहते हैं, जब हिंदू मरता है सुशांत सिंह राजपूत तो ये मौन रहते हैं। कंगना रनौत का घर तोड़ने के लिए इन्हीं के शिव सैनिक जाते हैं, जिनको बीएमसी में घर बनाने के लिए कहा, अरे तोड़ना था तो दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ के दिखाते। ना मर्दो, तुमसे शिव सैनिकों, अपने को झूठा शिव सैनिक कहते हो, तुम बाला साहब ठाकरे का अपमान कर रहे हो ये कह करके कि हम शिव सैनिक हैं। शिव सैनिक ऐसे नहीं होते, तुम रावण सैनिक हो, तुम सैनिक शिव सैनिक हो ही नहीं सकते। शिवसेना जिसके पास त्रिशूल हुआ करता था, एक शंकर जी का अस्त्र हुआ करता था, वो राक्षसों के वध के लिए था, ना कि देवताओं के वध के लिए। आप तो देवता तुल्य व्यक्तियों को मार रहे हो। कौन है नेवी का अफसर जो देवता है, जिसने इस देश को दिया है, अपना जीवन दिया है, अपनी जवानी दी है, तुम उसको मार रहे हो? क्या मिलेगा तुमको इससे मार के? तुम बहुत बड़े शहंशाह बन जाओगे। अरे मारने का दम है तो दाऊद के गुर्गे को मार के दिखाओ। शिव सैनिकों, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ड्रग माफियाओं का खुलासा हो रहा है। मारा तुमने कभी किसी ड्रग माफिया को कि जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया? रिया के पक्ष में खड़े हो गए तुमको शर्म नहीं आई? रिया के पक्ष में खड़े हो गए और कंगना का मकान तोड़ रहे हो। कौन है कंगना जिसने हिंदुत्व को लेकर के फिल्म बनाई, जो श्री राम जन्मभूमि पे फिल्म बना रही है, रामचंद्र जी पे, जिसने घोषणा करी है? क्या तुम सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे हो? क्योंकि सोनिया गांधी एक ऐसी हो सकती है जिसको राम के और राम मंदिर से, राम के चरित्र से नफरत हो सकती है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई से नफरत हो सकती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कंगना रनौत ने उसकी मूवी में रोल अदा किया है तो इसको लगता होगा सोनिया गांधी को, ये तो इसने रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको जीवित कर दिया फिल्म बना के। इसने क्यों नहीं मुगले आजम जैसी फिल्म कोई बनाई? इसने क्यों नहीं अंग्रेजों का गुणगान करने वाली फिल्म बनाई?
हो सकता है सोनिया को बुरा लगा हो और सोनिया ने इस उद्धव को कहा हो कि मेरे होते तुम्हारी सरकार मैं चलवा रही हूं, हैं, और तुम्हारे राज में कंगना रनौत ठीक ठाक बैठी है, तोड़ो उसके हाथ पैर, तोड़ो उसका मकान। तो जवाब दे उद्धव ठाकरे, जवाब दे कि तुम चाटुकार हो गए हो सोनिया के। क्या तुमने सोनिया के इशारे पर तुम बहाना करो? और ये जो शरद पवार हैं, ये बड़े चालाक बनते हैं, बड़े चतुर बनते हैं, इनको कहते हैं बड़े चाणक्य हैं। ये मुझे नहीं लगता इनसे बड़ा कोई ऐसा आदमी होगा। चालाक बन रहे होंगे, लेकिन देश वाले सब समझते हैं कि तुम्हारी चालाकी क्या है। तुम कह दोगे कि बीएमसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम मान लेंगे। अरे बिना उद्धव ठाकरे के बीएमसी के जो चेयरमैन है उसका क्या लड़ाई थी कंगना रनौत से? उसको कंगना रनौत ने क्या बीएमसी के चेयरमैन को कुछ कहा था? बीएमसी के कमिश्नर से कुछ कह दिया था? कंगना रनौत ने अगर बोला था तो ड्रग माफियाओं के विरुद्ध बोला था। कंगना रनौत ने अगर बोला था तो राजनीति में बैठे हुए उद्धव ठाकरे के लिए कुछ बोला था, उसको तू बोल दिया था। ये तुम्हें मिर्ची लगी तो तुमने ये बीएमसी के द्वारा उसका घर तुड़वा दिया, और घर तुड़वा दिया है नहीं तो ये कौन बोल रहा है कि हम कंगना रनौत को ड्रग माफिया से ड्रग का कनेक्शन की जांच कराएंगे? कौन कराएगा? बीएमसी। क्यों बोला तुमने? इसका मतलब तुम्हारी मंशा है कि तुम कंगना रनौत को अभी मकान तोड़ने तक नहीं सीमित रहोगे, तुम उसको ड्रग कनेक्शन में फंसाकर जेल में ठूसना चाहते हो। येन केन प्रकरण तुम चाहते हो कंगना रनौत जेल में जाए क्योंकि उसने सीबीआई के सामने ड्रग माफियाओं का खुलासा करने को कहा था। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर एक अफवाह है, मैं इसे अफवाह कह रहा हूं अभी तक क्योंकि खुलासा नहीं है, कि उद्धव ठाकरे जी का बेटा आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं से लिप्त है, ये अफवाह है। ये अफवाह अगर ये सच नहीं है तो आप कंगना के पीछे क्यों पड़े हो? और आपको बता दूं, लोग कह रहे हैं कि ड्रग माफियाओं से आज ये शिवसेना की सरकार, सोनिया की सरकार ऐसी मिल गई है कि अब ये दाऊद का घर नहीं तोड़ेंगे, अब ये ऐसे ही देशभक्त राष्ट्रभक्त लोगों का घर तोड़ेंगे। और शिव जो आर्मी मैन को इन्होंने हमला किया है, ऐसे राष्ट्रभक्त देशभक्तों पर ये हमला करेंगे। इनके खिलाफ जो कोई बोलने की कोशिश करेगा ये जेल में डालेंगे। इन्होंने ये दिखा दिया है गुंडाई करके कि इन्होंने पीटा भी और 10 मिनट के अंदर गुंडों की जमानत हो गई। ये क्या उद्धव ठाकरे के इशारे पर नहीं हुआ? अगर उद्धव ठाकरे कहते कि देश के सेना के रिटायर अफसर को जिन्होंने मारा है, मजाल है उनको छोड़ मत देना, 10 दिन से पहले उनकी रिमांड लो। एक तरफ रिपब्लिक भारत का पत्रकार जो खोजने जाता है आपकी खोजी पत्रकारिता में, उसको 4 दिन के लिए बंद कर देते हो, जिसने एक थप्पड़ भी किसी को नहीं मारा। और जिन्होंने मारा सेना के अफसर को, उनकी हाथों हाथ जमानत। क्या उद्धव ठाकरे जवाब दीजिए, आपके इशारे पर यह सब नहीं हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।